आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है हमसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम यहाँ हमारे एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे जिसके बेसिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर हम देखें तो देखिए कैसा होता है। देखिए ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देखिए इस तरह से कुछ माइनस इन्फिनिटी से आते हुए ग्राफ ऐसे ज़ीरो पे आता है और ऐसे हो जाता है। ठीक है, चलिए ये ऐसे रफली हमने बना लिया इधर साइड में y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। फिर देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ जो मैं इधर ग्रीन में शेड कर रहा हूँ ये हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ बोला है y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, इस चीज़ का ग्राफ बनाना हमें। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ लीजिए जैसे यहाँ हमें कुछ कुछ वैल्यूज़ पता होंगी, जैसे 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और सिमिलरली -1 पे इसकी वैल्यू जो होगी -1 होगी। तो देखिए 0 से 1 के बीच में जब ग्राफ ट्रांसलेट करेगा तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, जब 0 से 1 एक्स में हम 0 से 1 के बीच जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच जाएगी, वाई एक्सिस में, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब ऐसा ग्राफ बनेगा जो सिर्फ हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएगा इस ग्राफ का हर एक पॉइंट पे। ठीक है, और देखिए हमारी एक्स की रेंज भी क्या दी गई है, -2⁻1/3 से लेके 2⁻1/3, यानी x की वैल्यू ये है। तो देखिए जब हम -2⁻1/3 डालेंगे इस ग्राफ में, यानी y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब में, तो देखिए हमारी y की रेंज क्या आ जाएगी, मतलब y जहाँ से y +2 और -2 के बीच के ग्राफ के बीच में ही हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे +2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ये कैसे किया मैंने, जब x की वैल्यू -2⁻1/3 होगी तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यानी -2⁻1/3 द होल क्यूब विच इज -2। सिमिलरली अगर हम देखें तो जब x की वैल्यू 2⁻1/3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब विच इज 2⁻1/3 द होल क्यूब, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये जस्ट y इज इक्वल्स टू 2, ये देखिए इधर मैं ऐसे बॉर्डर्स पहले से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे हम मान लेते हैं, अगर देखिए ये देखिए y इज इक्वल्स टू 1 होगा तो ये y इज इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल्स टू +2 के बीच में ही ग्राफ बनेगा, और सिमिलरली इधर नेगेटिव साइड में अगर ये 1 मानते हैं हम तो देखिए ये भी y इज इक्वल्स टू -2 के बीच में ग्राफ बनेगा। तो जस्ट हमने ये y एक्सिस पे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ये y एक्सिस हो गई हमारी, अब यहाँ x एक्सिस हो गई, और देखिए x एक्सिस पे भी सिमिलरली हम ऐसे डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर देंगे हमारे रेफरेंस के लिए, ग्राफ समझने के लिए। अब देखिए ये पॉइंट जो है 2⁻1/3, ये हमें पता है ये 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो देखिए चलिए मार्क कर लेते हैं इसको, यहाँ कहीं होगा ये 2⁻1/3। सिमिलरली -2⁻1/3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और देखिए इस पे जो है फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है, हमें पता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे जो है -2 हो जाएगी वैल्यू। तो हम देखिए हमें पता है कि यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन जो है इसके भी x की वैल्यूज जो है इसके बीच में और इसके बीच में ही लाई करेगी। तो हमारा ग्राफ देखिए, ओरिजिनली अगर हम ग्राफ बनाते y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का तो इस तरह से कैसे तो बनता। ठीक है, क्योंकि देखिए वन वन पे जो है 1 वैल्यू होती है और इसकी 1 पे 1 वैल्यू होती है, इधर सॉरी -1 वैल्यू होती, ये -1 होगा इधर -1 पे। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, बट हम बना कौन सा ग्राफ रहे हैं, हम बना रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ, ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं बना रहे, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में जब हम देखिए जब 0 होती है वैल्यू इधर x की, तो देखिए ग्रेटेस्ट y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा 0। सिमिलरली
0 से 1 के बीच में जब जाता है x से, देखिए 0 से 1 के बीच में अगर हम x में जाते हैं तो y की वैल्यू भी कहाँ से 0 से 1 के बीच में जाती है, बट हमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y एक्स क्यूब मिलेगा, यानी ये बस ऐसी स्ट्रेट वैल्यू आ जाएगी हमें। और देखिए 1 पे क्या है, 1 पे अचानक से वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 1 हो जाएगा यानी 1.00 हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमें 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.99 ये क्या है 0। तो देखिए ऐसे डायरेक्ट एक जंप आएगा जस्ट इधर पे इस पोजीशन पे। सिमिलरली 2 टू द पावर 1/3 तक इसकी वैल्यू फिर 1 रहेगी और अचानक से एक जंप आ जाएगा इधर, ठीक है, इक्वल टू साइन दिया इसलिए ये इधर भी आएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो देखिए इधर ऐसे 0 पे जस्ट ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ इंक्लूडेड होगी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ भी इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलेगा इस तरह से। तो ये जो है स्टेप वाइज ग्राफ ये हमें दिख रहा है y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। देखिए इस हमने क्या किया, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ लिया। हमने देखा कि वैल्यू जो है y की इंटीजर कब बन रही है, कब बन रही है, तो देखा हमने y पे बन रही है, एक 2 टू द पावर 1/3 पे बन रही है, तो उस पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है स्टेप करेगा ऊपर, ठीक है। ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, तो इसलिए देखिए ऐसे हर एक जहाँ पे भी वैल्यू एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक चेंज हो रही है वहाँ पे ये फंक्शन स्टेप करेगा, और जहाँ पे वैल्यू एक ही इंटीजर में बस डेसिमल पॉइंट में चेंज आ रहा है वहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमें ग्राफ मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।